प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारे चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें टॉपिक चल रहा था मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वो मेथड जिसके द्वारा किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, उसमें आज का अपना टॉपिक है परसेंट बाय वेट। जो परसेंट बाय वेट है इसे W/W भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 grams ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि बात समझ पाए? यानी कि सॉल्यूट का कितना मास है ग्राम में, जो 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है, उसे बोलते हैं W/W। जैसे आपने बोला 25% W/W। एग्जाम्पल देखो, आपने लिखा 25% W/W, है ना? 25% क्या लिखा? W/W। तो मैं क्या मानूंगा आपको? मैं मानूंगा 25 ग्राम सॉल्यूट है। कितना सॉल्यूट है? 25 ग्राम सॉल्यूट है और सॉल्यूशन है 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना हुआ? 75 ग्राम। कितना? 75 ग्राम। 25% W/W का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स 25 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई इसमें मुझसे बोले कि सर सॉल्वेंट कितना हुआ, तो बेटा इस केस में सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 100 ग्राम में से 25 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट हो गया 75 ग्राम्स। ये हो गया। ये है परसेंट बाय वेट। तो परसेंट बाय वेट क्या है? परसेंट बाय वेट हमें ये बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ग्राम है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम है। ये है परसेंट बाय वेट। नोट करो जरा जल्दी से इसे। ओके रहा? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये हटा रहे हैं, दूसरा आता है बेटा परसेंट बाय वेट वॉल्यूम। परसेंट बाय वेट वॉल्यूम, ब्रैकेट में W/V, है ना? इसकी डेफिनेशन है द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपने इसमें लिखा 25% W/V, 25% क्या लिखा? W/V, तो मैं इसका मतलब क्या लूंगा? 25 ग्राम सॉल्यूट, 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर मुझसे आप बोलोगे सॉल्वेंट कितना है, तो मैं कहूंगा सॉरी सर, सॉल्वेंट नहीं बता सकता हूं, क्योंकि एक चीज ml में है और एक ग्राम है, तो ml में से ग्राम को घटाना पॉसिबल नहीं है। तो सॉल्वेंट के बारे में अभी मैं आपको कुछ भी बता नहीं पा रहा हूं। नोट करें, यह है परसेंट बाय वेट वॉल्यूम, W/V। ओके है? तीसरा होता है परसेंट बाय वॉल्यूम। क्या होता है? परसेंट बाय वॉल्यूम। इसको आप लिखते हैं V/V। V/V क्या डेफिनेशन है? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आपने लिखा 25% V/V,
तो इसका मतलब हो गया 25 ml सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप मुझसे यहां तो बोलोगे सर सॉल्वेंट कितना है, तो मैं कहूंगा इसमें क्या खास बात है, 100 में से 25 माइनस कर लो तो सॉल्वेंट निकल आएगा। तो सॉल्वेंट इक्वल टू 100 माइनस 25 डेट इज 75 ml। ठीक है, 75 ml हो गया। ये आपने नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। ठीक, अब जरा देखिए भाई क्या लिखाया, क्या मतलब हुआ। देखो बेटा क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ग्राम है। इसका मतलब हुआ 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ग्राम है, और इसका मतलब है 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ml है। एक बार दोबारा रिपीट करो। देखो पहला W जो है, W का मतलब वेट है ना, और V का मतलब वॉल्यूम इन ml, दोनों W है। यानी पहला W सॉल्यूट का है, दूसरा सॉल्यूशन का है। यानी सॉल्यूट कितने ग्राम है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। इस पर चलो, सॉल्यूट कितने ग्राम है, 100 ml सॉल्यूशन है। सॉल्यूट कितने ml है, 100 ml सॉल्यूशन है। इसमें आप सॉल्वेंट निकाल पाओगे, है ना, क्योंकि दोनों चीजें W है, आपस में माइनस हो सकती हैं। इसमें आप सॉल्वेंट निकाल पाओगे क्योंकि V में से V माइनस हो जाएगा। लेकिन इसमें आप सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं बता पाओगे क्योंकि V में से W माइनस नहीं होगा। एक ml का टर्म है और एक ग्राम का टर्म है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो 3 टर्म है, W/W ये बताता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ग्राम है। दूसरा W/V ये बताता है 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ग्राम है। तीसरा V/V ये बताता है 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ml है। W/W और V/V में आप सॉल्वेंट निकाल सकते हो, है ना, लेकिन आप W/V में सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते हो क्योंकि ml में से ग्राम को घटाया नहीं जा सकता। अभी एक एग्जांपल देते हैं, जरा बात को समझना। जरा ये इरेज कर दें। देखो एक बार दोबारा से एग्जांपल से समझो बात को, क्या कह रहे हैं देखना बेटा। जैसे एक बच्चा लिख के लाता है, मान लीजिए 40% W/W, है ना, तो मैं इसका मतलब क्या मानूंगा, मैं मानूंगा सॉल्यूट, दूसरा वर्ड सॉल्वेंट, या दूसरा वर्ड सॉल्यूशन ले लो, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्वेंट। तो अगर आपने 40% W/W लिखा तो इसका मतलब सॉल्यूट 40 ग्राम से कितना है, 40 ग्राम, सॉल्यूशन 100 ग्राम से, है ना, और सॉल्वेंट कितना हो गया, 100 में से 40 गया 60 ग्राम। अभी आपने लिख दिया 40%, है ना, क्या V/V, तो मैं क्या मानूंगा, सॉल्यूट जो है 40 ml है, सॉल्यूशन 100 ml है, और जो सॉल्वेंट है वो आपका 60 ml है। लेकिन अगर आप लिख रहा है 40% W/V, तो मैं मानूंगा सॉल्यूट जो है 40 ग्राम है या ग्राम से, सॉल्यूशन जो है वो 100 ml है, और सॉल्वेंट के बारे में मैं चुप हो जाऊंगा क्योंकि ml में से ग्राम को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो में मैंने W/W परसेंट बाय वेट, फिर अगला सिखाया W/V परसेंट बाय वेट वॉल्यूम, और तीसरा मैंने सिखाया परसेंट बाय वॉल्यूम यानी V/V। 3 टर्म समझाए, सामने से हट रहा हूं, इसे देख लो फिर आगे बढ़ना है। नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद है ये एग्जाम्पल। ठीक, अब एक आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है W/W का मोलैरिटी से रिलेशन बताओ। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन W/W एंड मोलैरिटी, यानी परसेंट बाय वेट का मोलैरिटी से रिलेशन बताओ, वो फॉर्मूला बताओ। तो ये देखेंगे, जरा देखें भाई क्या है अपन पे, क्या कह रहा है वो, रिलेशन बिटवीन
W/W एंड मोलैरिटी। रिलेशन क्या होता है, ये बहुत न्यूमेरिकल में काम आएगा। रिलेशन होता है कैपिटल M इक्वल टू परसेंट बाय W/W, है ना, ये लिख देंगे, इंटू परसेंट बाय W/W इंटू 10, है ना। क्या लिखेंगे बोलो, क्या किसमें रिलेशन निकालने हैं, रिलेशन बिटवीन W/W एंड मोलैरिटी इंटू DS अपॉन M। क्या रिलेशन है बोलो, मोलैरिटी इक्वल टू परसेंट बाय W/W इंटू 10 इंटू DS बाय MB। W/W को अगर आप लिखो तो मास परसेंट भी लिख सकते हैं, तो कैपिटल M इक्वल टू परसेंट बाय मास इंटू 10 इंटू DS अपॉन M। इस फॉर्मूले का यूज करके आप परसेंट बाय मास से मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलैरिटी को, किससे, परसेंट बाय मास से। यहाँ पे DS का मतलब समझ रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट कौन सी है, ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml यूनिट। और यहाँ पे MB क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये किस यूनिट में लेना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम से। ठीक है, ओके रहा। तो ये फॉर्मूला है, नोट कर लें। इस फॉर्मूले से आप W/W को मोलैरिटी से कनेक्ट करके न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको W/W, W/V, V/V और W/W का मोलैरिटी से रिलेशन, ये सब टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।